नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे नवोदय के बच्चों, आपका सीरीज चल रहा है। मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट पेपर में फायदा हो सके। तो बेटा, पहली बात यह है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो एक बार कमेंट में बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए, जब तक आपका पेपर ना हो जाए मैं इसी तरीके से क्वेश्चन लाता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यही हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। कह रहा है क्या प्राप्त होता है, यही हमें बताना है। तो डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4.239 डिवाइड कर दो 0.9 से। ओके, अब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था अगर यहाँ का डेसिमल हटाओगे, अच्छा पहले यहाँ का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1, तो 1 0 लग जाएगा। अपान लिखो, यहाँ का डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 0 लग जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये हो गया इसका। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इनको काटते हैं, ये 9 से काट लो इनको। 9 9 चौक 36, 4 बार में कटा। फिर ये 7 से कटेगा, 1 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 471/100 हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? 471 रहने दो। कितने डिजिट के, कितना जीरो नीचे है? 2 डिजिट जीरो है, तो ऊपर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 लगा दो। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे समझ में? इस क्वेश्चन को पेपर में बहुत बार रिपीट किया जाता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके ही जो पिछले साल का पेपर था उसी से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग का होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो क्रमागत संख्याएं होती है, क्रमागत का मतलब जैसे मान लो मैं यक्स में 1 नंबर जो क्रमागत हूँ, जैसे यक्स हुआ, यक्स में 1 जुड़ा, यक्स प्लस 1, यक्स में 2 जोड़ेंगे, यक्स प्लस 2, इस तरीके से। लेकिन हमसे कितना का है? 3 का है, तो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? एक नंबर मैंने ले लिया यक्स, उसमें हमने ऐड किया यक्स प्लस 1, ये देखो 1 2 हो गया। तीसरे नंबर में क्या ले लूँगा? यक्स प्लस 2 ले लूँगा, ये हो गया। इनका योगफल कितने के बराबर है? 15 के बराबर है, लिख दिया। अब जितनी भी बार यक्स है उनको ऐड कर लो। यक्स 2x 1 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस इनको 2 1 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इक्वल टू 15। अब 3x का है, 15 अपने प्लेस पे रहेगा। इस प्लस 3 को उधर भगा दो, कहते भाग जाओ यहाँ से, 3 आ जाएगा। 3x बराबर 15 में से 3 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है तो 12 लिखो, 3 मल्टीप्लाई में था, इसको भी नीचे भगा दो, ये 3 चौक 12 कितना हो जाएगा? x बराबर आ गया 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया है। क्लियर? अब इसी x की जगह पर अगर मैं 4 रखूँगा तो 4 हो जाएगा। प्लस लगाओ, x की जगह मैं जब 4 लिखूँगा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की जगह मैं 4 लिखूँगा 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। अब बताओ इनके बीच कौन सी संख्या आ रही? 5 आ रही है ना। अब 5 का कर लो, ये देखो इन दोनों के बीच में कौन है? 5 है, इनका कर लो वर्ग। अब आपको वर्ग पता होना चाहिए कि 5 का वर्ग क्या होता है। अगर नहीं पता तो लिख लो 5 × 5 5 25, ये इसका आंसर होगा। एक एक स्टेप को क्लियर करते चलूँगा, बस आपको फोकस करना है, फोकस रहना है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर एक कोना पकड़ लो, उसी के पास बैठ जाओ और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ें। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो यार कमेंट में बता दिया करो। बताने में थोड़ी ना कुछ जाता है आप लोग का, या कुछ जाता है? मुझे तो नहीं लगता कुछ जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, तीसरा क्वेश्चन। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन हर बार हर पेपर में, जितनी बार पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हर एक सीरीज में कराता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चल जाए और आप इस क्वेश्चन को ना भूलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यही देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या था? सभी अंकों का
कौन कौन से अंक है मैं ले लेता हूँ। 9 है, 7 है, 0 और 4 है। इनका प्रयुक्त 4 अंक वाली बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का हमें अंतर बताना। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 7 4 0, बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या बनाएंगे सबसे पहले 4 को लिखेंगे। ठीक है, 4 को लिख दिए, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अच्छा क्या पूछा है बेटा, दिखाई दे रहा है यहाँ देखो, अंतर पूछा है यानी माइनस कर देंगे, कर देते हैं। 0 में से तो नहीं जाएगा, यहाँ से एक उधार ले लो तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके पास 3 बचा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसके पास कितना बचा 6 बचा, क्योंकि एक उधार दिया था। 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इनका जो अंतर था क्या था बेटा, संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 5661 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। आगे बढ़े, कह रहा कि ये देखो 5555 को लिखा जाता है। यार ये बहुत सिंपल, मैं ही बता देता हूँ। 5555 को कैसे लिख सकते हो, 5000 का वंस टेंस 100 1000, 5000 लिख दो, 500 लिखो, 55 लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हूँ ताकि एक बार आपको पता तो चले कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, सॉल्व कैसे हो रही हैं, भूल तो नहीं गए कहीं। इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करता रहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ओके, अगर ये 6555 तो आप लिख देना, ये सब तो कर लोगे। ठीक है, हटाते हैं इसको, पाँचों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी घड़ी पर समय 7:05 है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय क्या होगा। मतलब कह रहा है कि मेघ जो घड़ी है उसकी 7:05 यानी मॉर्निंग के हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका सही समय क्या है। इसकी घड़ी 25 मिनट आगे है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन समझो, 7:05 है। ओके, 25 मिनट क्या है आगे है, इसकी घड़ी कितनी मिनट आगे है बेटा 25 मिनट आगे है। तो देखो अगर मैं 5 इसको मैं तोड़ लूँ 20 और 5 में, तो सबसे पहले 5 है तो 5 मिनट पीछे जाएंगे तो कितना बजेगा 7 बजेगा। ठीक, अभी फिर 20 मिनट पीछे जाओ, 7 से 20 मिनट पीछे जाओगे तो क्या ये 40 नहीं हो जाएगा, ये 6:40 नहीं हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये चीज़ अगर समझ में आई हो तो कमेंट में बताओ, नहीं आई होगी तो कमेंट में बताना, मैं इस क्वेश्चन को अलग से बता दूंगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी बस इतना है कि सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ये देखो कह रहा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ एक फार्मूला लिख देता हूँ, याद रख लेना। 1 सेंटीमीटर में बेटा 1 अपान कितना 0 1 से 1 0 2 0 3 4 5 यानी 1 से 10 100 1000 10,000 होते हैं। इतना ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो कितने होते हैं 1 से 10 100 1000 10,000, इतने 10,000 होते हैं। क्या होते हैं किलोमीटर होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर में, तो 5 से इसको कर दो डिवाइड, 5 5 कितना 0 1 लिख कर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ याद रखना, जो नंबर है उसको ऐसे लिख दो। कितना 0 है ये गिनो, पहले 0 गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। 1 है ये पहले से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा। दिख रहा है चीज़ें, दिखाई दे रहा है स्पेस है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये डेसिमल अकेले नहीं रहता, बोल रहा मुझे कुछ चाहिए, तो ये लो 0 हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ये इसका क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई, ये याद रख लेना, बाकी तो आपको आसान हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाए। क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन क्या है, इतना हो गया। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 के पावर 5 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 5 के पावर 2 7 तथा 2 के पावर 4 3 के पावर 4 गुणे 5 के गुणे 7 के पावर 2 गुणे 13 का महत्तम समावर्तक मतलब सर HCF क्या होगा। चलो निकालते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 5, ये एक तरफ, फिर दूसरा क्या है, यहाँ देखो कॉमा लगा है, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा
2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5, इसके पावर कुछ नहीं था 1 होता है, याद रखना। 7 के पावर 2 गुणे 13। बेटा ये CF निकालने के लिए ना कॉमन लेना पड़ता है। क्या बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ देखो 2 कॉमन है, तो याद रखना कॉमन उसी को लेंगे इसमें से जिसकी पावर छोटी होगी। सबसे पावर छोटी किसकी है? 2 की है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा ये बेटा? 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2 की पावर कितना हो जाएगा ये? 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इसमें देखो 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई, इसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है? 2 की है, इसका भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसमें सबसे छोटी की पावर किसकी? मैंने लगा दिया 1, किसकी पावर कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है, तो 5 हो जाएगा। क्या इसमें कोई कॉमन है? यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा? मुझे बताओ, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आगे समझ में? हाँ जी, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे तो ऑप्शन में ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा ये होगा, कुछ और नंबर दिए रहेंगे तो अपना देख लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने को अगर सॉल्व कर लेना, बाकी तो हटा देते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश ने 20 संतरों को 30 संतरों के, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहे, यहाँ तक दिखता है। राकेश ने 20 संतरे को 30 संतरों के क्रय मूल्य पर बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो आपको मैं एक बात बता दूं, 30 संतरों का जो क्रय मूल्य होगा बेटा, किसके? 30 संतरों का जो क्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 20 संतरों के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्या याद रखना, ठीक है, विक्रय मूल्य के हो जाएगा। तो 30 में से 20 घटाओ 10, 10 अपान, अब जितने विक्रय मूल्य हैं उनसे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और हमसे क्या पूछा है? हमसे प्रतिशत पूछा, लाभ हानि की प्रतिशत। आपको पता होगा परसेंटेज यानी मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 को क्या कर दो? उड़ा दो, 2 5 10 उड़ा दो, 10 से 15 का 10 से कितनी बार में जाएगा ये? अच्छा 30 में से, इधर देखो, 30 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। चीज़ें कुछ गलत हुई हैं क्या? और फिर से ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है राकेश ने 20 संतरों को 30 संतरों के क्रय मूल्य पर बेचा। कितने को बेचा? इतने को बेचा, ठीक है, नहीं चीज़ें सही है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 10 बचे 50, तो 50% ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट। ओके, आगे समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ, 9वां क्वेश्चन क्या है? दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3, कितना? 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। कितने हैं? कितनी मिठाइयाँ? 30 किलोग्राम, तो 30 को इससे डिवाइड कर दो, जितने भार की कितने मिठाई होंगे, यानी कितने 2/3 किलोग्राम भार की मिठाई से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपको पता है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 30 गुणे 5, और ये बेचारे 2 जो बचता है नीचे आ जाता है, इसको काट देगा। 15 दूना 30, 15 से 5 का मल्टीप्लाई, 15 25 कितना होता है? 45, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अच्छा ये कितना? 3, हाँ 15, गलत हो गया, 15 3 45 होगा, ठीक है, ये याद रखना। 15 25 75 तब सही रहा था, लेकिन यहाँ 3 होगा क्योंकि क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 15 दूना 30 यहाँ 45। ये इतने कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 45 पैकेट बनाए जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया था। मेरे पास थोड़ी सी क्या है ना, क्वेश्चन का एक नहीं रहता कि थोड़ा सा स्पेस नहीं रहता है, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी कम मैं दे पाता हूँ। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखो लिखता हूँ, ठीक है, इसलिए रहता हूँ। जल्द ही मैं नई चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ताकि आपको और भी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलती जाए, ठीक है। अभी ये जो मैं 9 क्वेश्चन लगाया हूँ, इस 9 क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्यूशन को बंद करो, क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, और मुझसे क्वेश्चन जो मैं लगाया हूँ उससे मैच कराओ, क्या सही है कि नहीं। अगर गलत है तो वीडियो को देखो, अगर नहीं गलत है तो फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं कल फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, धीरे धीरे ऐसे सारे क्वेश्चन करा दूंगा जितने
इस पेपर में पिछले साल, इससे पिछले साल पेपर में आए थे, सारे क्वेश्चन को मैं कराते चलूँगा ताकि आपको पता चल जाए किस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आपको नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट करो, मैं कमेंट में ज़रूर आपका पढ़ता हूँ और ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करना ना बोलो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बेटा, टाटा।